पुराने ज़माने की बात है। शहर बगदाद से दूर एक छोटी सी बस्ती में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम हुसैन था। हुसैन की ज़िंदगी आरामदह न थी, न कोई बड़ा घर था। वो मिट्टी के एक सादा से मकान में रहता था। उसके पास सिर्फ चंद बकरियां थीं जिन्हें वो अपनी औलाद की तरह पालता था। उन्हीं का दूध बेचकर वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करता था। हुसैन की बीवी ज़ैनब सादा मगर बहुत बहादुर औरत थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बच्चे अता किए थे। गुर्बत के बावजूद उनके घर में मोहब्बत थी और यही मोहब्बत उन्हें हर मुश्किल दिन गुजारने का हौसला देती थी। हुसैन सुबह सवेरे अज़ान फजर के साथ उठता, बकरियों के बाड़े की तरफ जाता, उनके बदन पर हाथ फेर कर देखता कि सब खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें साथ लेकर बस्ती से बाहर मैदानों की तरफ निकल जाता। दूर उफ़क़ पर बगदाद की ऊंची गंबदों वाली इमारतें नज़र आते, कतब खानों की छतें, बाज़ारों की रौनक और मस्जिदों के मीनार। हुसैन उन्हें देखकर सोचता, काश एक दिन मेरी औलाद भी इस अजीम शहर में पढ़ लिख सके, शायद उनकी किस्मत बदल जाए। मगर ये महज एक ख्वाहिश थी, क्योंकि फ़िलहाल तो उसके पास चंद दिरहम कमाने का वाहिद रास्ता बकरियों का दूध ही था। उस रोज़ सुबह की फ़ज़ा में अजीब सी नमी थी। दजला के पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी। हुसैन ने बकरियों को हांकते हुए महसूस किया कि कुछ बकरियां बेचैन हैं, जैसे किसी अनदेखी आहट ने उन्हें चौंका दिया हो। जब सूरज आसमान पर ज़रा बुलंद हुआ तो हुसैन अपने छोटे से मशकीज़े में दूध भरकर बगदाद के एक मुज़ाफ़ाती बाज़ार की तरफ रवाना हुआ। ये वही बाज़ार था जहां हिलवाई, रंगरेज़, दर्जी, मुसाफिर और सिराफ अपनी आवाज़ों और बोलियों से हंगामा बर्पा किए रखते थे। दूध बीचते बीचते अचानक किसी ने आहिस्तगी से उसके कुंधे पर हाथ रखा। हुसैन ने पलट कर देखा तो एक बहुत बूढ़ा मुसाफिर सामने खड़ा था। चेहरे पर अजनबीत भरी संजीदगी और आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे जिंदगी की बहुत सी राहें देख कर आया हो। बूढ़े ने पूछा, बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, क्या तुम मुझे एक प्याला दूध दे सकते हैं? हो, मगर मेरे पास एक दरहम भी नहीं। हुसैन ने मुस्कराकर दूध भर दिया और प्याला बढ़ाते हुए कहा, दिरहम की क्या बात है हाजी साहब, आप मुसाफिर हैं, ये दूध मेरी तरफ से है। बूढ़ा प्याला थामकर ठहर गया। उसने हुसैन को गौर से देखा, जैसे उसकी ज़िंदगी की अंदरूनी परतें पढ़ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, तुम नीयत के साफ और नेक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, मगर अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है। चाहे लाख आजमाइशें आ जाएं, कभी घबराना मत, बस अल्लाह पर भरोसा रखना। तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, सच्चाई और सब्र का दामन कभी न छोड़ना। ये कहकर बूढ़ा मुसाफिर हुजूम में गुम हो गया। हुसैन हैरत से वहीं खड़ा रह गया। वो अल्फाज उसके दिल में गहराई तक उतर गए थे। शाम को घर लौटते हुए उसके ज़हन में बाजार का वो बूढ़ा मुसलसल गूंजता रहा। क्या वो महज कोई दरवीश था या वाकई कोई इशारा? उसे मालूम न था कि बगदाद की रातें आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का रख बदलने वाली हैं। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि हुसैन अपनी बकरियां लेकर जंगल के किनारे चल दिया। घर में उसका बेटा अली गांव की गली में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दिन बगदाद का एक अमीर ताजिर शादान बन फारिस अपने 2 मुलाजिमों के साथ गांव से गुजर रहा था। वो गुस्से और गुरूर से भरा हुआ आदमी था। चमकते कपड़े, कीमती पगड़ी और घोड़े पर सवार, वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर कीमती शीशे के बर्तन और रेशमी कपड़ों के थान बगदाद ले जा रहा था। जब वो गांव की गली से गुजरा तो खेलते हुए बच्चों का एक गेंद नीमा पत्थर अचानक लढ़कता हुआ उसके घोड़े के पांव में आ गया। घोड़ा बदक कर एक तरफ झटका खा गया। शदीद हचकूले से घोड़ा गाड़ी से कीमती शीशे के बर्तन गर कर टूट गए। शादान फौरन गुस्से से धाड़ा, ये किस नालायक का बच्चा है? बच्चे घबराकर इधर उधर भाग गए। सिर्फ अली वहीं खड़ा रह गया, सहमे हुए चेहरे के साथ। शादान ने गर्दन मोड़कर मुलाजिम को इशारा किया, पकड़ो उसे। मुलाजिम ने दौड़कर अली को कंधे से झटके से पकड़ लिया। अली की आंखों में खौफ तैरने लगा, मगर वो कुछ बोल ना सका। शादान आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, अरे ओ गरीब चरवाहे के बच्चे, तुम लोगों ने मेरा नुकसान कर दिया। जब तक तेरा बाप मेरा नुकसान पूरा नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? तुझे ग़ुलाम बना लूँगा। अली ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो पत्थर खुद लड़का था। मगर शादान पर कोई असर न हुआ। वो बच्चे को अपने साथ ले गया और दुकानों के करीब अपने क़ियाम के ख़ीमे में ले जाकर मुलाजिम से कहा, उसे बांध कर रखो, जब तक उसके बाप की सिफारिश ना आए उसका कोई हक नहीं। इधर जंगल में बकरियां चराते हुए अचानक हुसैन को दौर से एक लड़का दौड़ता हुआ नजर आया। वो हानपते हुए बोला, हुसैन चचा, बड़ी मुसीबत आ गई। अली को वो अमीर ताजिर पकड़ कर ले गया है। हुसैन का दिल जैसे सीने में डूब गया। क्या हुआ? कैसा ताजिर? मेरा बेटा क्यों पकड़ा गया? लड़का जल्दी जल्दी सारी बात बताने लगा।
हुसैन ने एक लम्हे की भी देर न की, बकरियों को दौड़ते हुए करीब की चट्टान के नीचे बांधा और सीधा गांव की तरफ भागा। जब वो खेमे तक पहुंचा तो देखा मुलाजिम दरवाजे पर खड़ा है। अंदर गया तो अली एक कोने में बैठा रो रहा था और शादान लकड़ी की कुर्सी पर बैठा कीमती कपड़े साफ कर रहा था। हुसैन ने कांपती आवाज में कहा, ताजिर साहब, वो बच्चा है, गलती से हादसा हो गया होगा, आप उसे छोड़ दें, मेरा बेटा है, उसे गुलाम बनाने की बात ना करें, खुदा का वास्ता। शादान ने तंजिया कहकहा लगाया, गलती? इस शीशे के प्याले की कीमत 25 दरहम थी, तुम्हारे बच्चे ने नुकसान किया है और उसका तावान अदा होगा। हुसैन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, 25 दरहम कहाँ से लाऊं? बिकरियों का दूध बीच कर 2-2 दरहम मुश्किल से जमा होते हैं, आप रहम करें। शादान ने सख्त लहजे में कहा, पैसों की बात छोड़ दे चरवाहे, तुम जैसे लोग रकम अदा नहीं कर सकते, इसलिए तावान दूसरे तरीके से होगा। हुसैन के अंदर खौफ उतर गया। किस तरह? शादान ने इशारा किया, अपनी 2 सबसे अच्छी बकरियां लाओ जो सेहतमंद हूँ और ज़्यादा दूध देती हूँ, तब मैं उसे छोड़ूंगा, वरना यहीं रहेगा। हुसैन साकत हो गया। वो 2 बकरियां उसका सबसे बड़ा सहारा थीं, उन्हीं के दूध से घर का चौल्हा जलता था, मगर सामने अली रो रहा था। सहम हुआ, वो उसका सब कुछ था। हुसैन ने बगैर एक लम्हा सोचे कहा, मैं अभी बकरियां ले आता हूँ, बस मेरा बेटा छोड़ दें। वो जंगल की तरफ दौड़ा, इतनी तेज़ी से कि शायद ज़िंदगी में कभी ना दौड़ा था। उसने अपनी वो दोनों सेहतमंद बकरियां खोलें, जिन्हें वो कभी किसी कीमत पर बेचने को तैयार न था। उनके साथ उसकी कमाई, उम्मीदें और मेहनत बंधी थीं, मगर आज बाप का दिल इन सब पर भारी था। वो बकरियां खींचता हुआ वापस आया और शादान के कदमों में लाकर छोड़ दें। ये मेरी सबसे अच्छी बकरियां हैं, अब मेरा बेटा दे दें। शादान ने हंसते हुए बकरियां मुलाजिम के हवाले की और कहा, अच्छा है चरवाहे, अब मेरा नुकसान पूरा हुआ, अपना बच्चा ले जाओ और याद रखना गरीब आदमी को हमेशा महतात रहना चाहिए। हुसैन ने अली को गले से लगा लिया। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। हुसैन ने उसका सिर चूम कर कहा, बेटा अब सब ठीक है। मगर वो जानता था कि सब ठीक नहीं था। 2 कीमती बकरियां जा चुकी थीं, घर का सबसे बड़ा सहारा टूट गया था। शादान ताजिर को बकरियां देने के बाद हुसैन का घर जैसे खाली हो गया। 2 सबसे अच्छी बकरियां जो रोज़ाना दूध देती थीं, जो ज़ैनब की हांडी का सहारा थीं, जो बच्चों की भूख मिटाती थीं, अब वो घर का हिस्सा न रहीं। खाली होते प्यालों के साथ पहला दिन तो जैसे तेज़ गुजर गया, मगर दूसरे ही दिन सुबह हुसैन ने मुश्कीज़े में दूध का अंदाज़ा किया तो उसका दिल बैठ गया। सिर्फ 2 प्याले, वो बड़बड़ाया। ज़ैनब ने फ़िक्रमंदी से पूछा, इतना कम? हाँ, 2 बकरियों के जाने से आधा दूध भी नहीं रहा। अगले चंद दिनों में हालत और भी ख़राब हो गई। दूध इतना कम होने लगा कि न उसे बेच कर कुछ पैसे बचते और न घर की ज़रूरत पूरी होती। घर का सामान बकने लगा। एक दिन ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हुसैन, घर में आटा ख़त्म हो गया है, बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, क्या करें? हुसैन ने आह भरकर घर के कोने में पड़ी वो लकड़ी की चुक्की देखी, जिसे वो बीवी के साथ मिलकर सालों से इस्तेमाल करते आए थे। फिर उसने वो पुराना कालीन देखा जिसे शादी के वक्त ज़ैनब अपने साथ लाई थी। एक पुराना बर्तन, एक चराग, कुछ ज़रूरत की चीज़ें। और उसी दिन हुसैन ने अपने हाथों से घर का पहला सामान बेचा। पहले चुक्की गई, फिर कालीन, फिर कुछ बर्तन। हर चीज़ के साथ एक ठंडी लहर दिल पर गुजरती, मगर वो कुछ न कहता। बच्चों ने कई दिन पेट भरकर खाना नहीं देखा। मरियम रात को कहती, अम्मी आज पेट दर्द कर रहा है, शायद भूख से। ज़ैनब चुपचाप आंसू साफ करती और बच्चों को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती। हुसैन ये सब देखकर भी कुछ न कह पाता, बस अपने हाथ मिट्टियों में भींच लेता। उस दिन हुसैन ने फैसला किया कि अब वो गांव में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। वो सुबह सवेरे उठा, बिकरियों को बाड़े में बंद किया और शहर की तरफ चल पड़ा। बगदाद के इत्तेफाक में उसने लोगों से पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत कर सकता हूँ, लकड़ियाँ काट सकता हूँ, पानी भर सकता हूँ, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं, हमारे पास आदमी पूरे हैं, अगले महीने आना, अभी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे गर्बत को परख रहे हों। कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे चरवाहे, बकरियां तो बेच दें, अब क्या करोगे? हुसैन खामोशी से वापस मुड़ जाता। शाम को जब वो खाली हाथ घर आया तो ज़ैनब ने चेहरा पढ़ लिया, काम नहीं मिला। वो आहिस्ता से पूछती। हुसैन ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसकी आंखों में थकन, बेबसी और दर्द था, मगर ज़बान पर एक ही लफ्ज़ आया, सब्र। अगले दिन घर में खाने को सिर्फ एक सूखा टुकड़ा बचा था। ज़ैनब ने वो दोनों बच्चों में बांट दिया और ख़ुद भूखी रही।
हुसैन ने भी वो टुकड़ा नहीं खाया, बस चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रात को जब बच्चे सो गए तो ज़ैनब ने टमटमाते चिराग के नीचे हुसैन से कहा, हुसैन, क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारे बच्चे भूखे न सोएं? हुसैन ने रंजीदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इंशाअल्लाह, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, हम मेहनत करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी, सब्र ही हमारा हथियार है। वो किसी को इतनी आजमाइश नहीं देता जिसे वो उठा न सके। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसने ज़ैनब से छुपा लिए। वो जानता था कि गर्बत अब उसके घर में कदम जमा चुकी थी और ये सिर्फ शुरुआत थी। हुसैन की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गर्बत ने हुसैन के घर में जैसे डेरे डाल लिए थे। बकरियां पहले ही जा चुकी थीं। घर का सामान एक एक करके बिकता गया। उम्मीदें भी जैसे साथ बिकती चली गईं। अब घर के बर्तन तक बिक चुके थे। आटा, दाल, चावल, कुछ भी बाकी न था। कर्ज ख्वाह दरवाज़ा पीटते रहते, हुसैन, हमारा कर्ज कब वापस करोगे? कुछ लोग हालात जानते थे और खामोश रहते, मगर कुछ इंतहाई शफ़ाक थे। हुसैन रोज़ शहर जाता, दरवाज़ा दरवाज़ा काम मांगता, मगर हर जगह एक ही जवाब मिलता, मुआफ़ करना, काम नहीं है। शाम को वो अफसरदा लौटता। बच्चे भूखे उसकी तरफ देखते। ज़ैनब खामोश रहती, मगर उसकी आंखें सब कह देती। एक दिन हुसैन ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया कि अब आखिरी सहारा भी बेचना पड़ेगा। उसने मिट्टी का वो कच्चा घर जिसे वो और ज़ैनब ने साथ बैठकर बनाया था, बेच दिया। सौदा होने के बाद जब वो घर से सामान निकाल रहा था तो मरियम रोते हुए बोली, अब्बा, हम कहाँ रहेंगे? हुसैन ने उसे सीने से लगा कर कहा, बेटी, कुछ दिन मुश्किल हैं, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे दिन भी आएंगे। घर का सौदा करके उसे कुछ पैसे मिले जिनसे उसने बच्चों की भूख मिटाई और थोड़ा कर्ज भी वापस किया, मगर अब वो बेघर हो चुके थे। करीब के मैदान में एक बड़े दरख्त के नीचे उसने एक पराना फटा हुआ खीमा लगा लिया। अब वही उनका घर था। कर्ज ख्वाह अब भी पीछे नहीं हटे थे। वो रोज आकर सताते, हमारे पैसे कब लाओगे? छिपने से कुछ नहीं होता, चरवाहे। एक दिन गांव का एक बदजात और घटिया आदमी हुसैन के खीमे के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच और सफ़ाकी भरी थी। वो तंजिया हंसी के साथ बोला, अगर कर्ज अदा नहीं कर सकते तो एक रास्ता है, अपनी बीवी मुझे दे दो, कर्ज भी उतर जाएगा। बात पूरी भी ना हो पाई थी कि हुसैन के अंदर आग का शौला फुट पड़ा। हुसैन ने गुस्से में उसके मुना पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म आदमी, मेरी बीवी मेरी इज्जत है, हमारे हालात बुरे हैं मगर हम बेगैरत नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो आदमी धमकियाँ देता हुआ पैर पुटकता चला गया। ज़ैनब छिप छिप कर रो रही थी। हुसैन पर दुनिया जैसे टूट रही थी मगर उसने ज़ब्त रखा। एक दिन सुबह सवेरे जब उसकी बीवी और बच्चे सो रहे थे, हुसैन खैमे से बाहर निकल आया। वो दरख्त के पास बैठ गया, सर हाथों में रखकर बड़े उर्से बाद जार व कुतार रविया। दिल में ख्याल आया, मेरी औलाद भूखी है, मेरी बीवी बेघर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इतना बेबस हो गया कि उसे यूं लगने लगा जैसे एक दिन वो और उसके बीवी बच्चे भूख की हालत में उसी खीमे में मुर्दा पाए जाएंगे। मगर फिर भी वो सब्र और अल्लाह पर भरोसा करता रहा। उसे उस दरवीश की बात याद आई जिसने कहा था, बेटा, सब्र की रस्सी कभी मत छोड़ना, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, अल्लाह तुम्हारी तकदीर ज़रूर बदलेगा। ये याद आते ही हुसैन की आंखें नम हो गईं और वो उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हुसैन जंगल में एक पुराने दरख्त के तने के पास बैठ गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हवा में हल्की सी खनकी थी और पत्ते सरसरा कर उसकी तन्हाई को और बढ़ा रहे थे। वो मट्टी को हाथ से कुहड़ता जा रहा था। दिल में बस एक ही सवाल था, मेरा क्या बनेगा? मैं अपने बच्चों का मुस्तकबल कैसे संभालूं? इसी सोच में गुम उसने एक छोटी सी सूखी लकड़ी से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। हाथ खुद चल रहा था, ज़हन कहीं और था। मट्टी खोदते हुए अचानक उसके हाथ को किसी नरम चीज़ का लम्स हुआ। हुसैन चौंका। उसने मट्टी किनारे की एक पुराना सा कपड़ा झलक दिखा रहा था। ये क्या है? वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से मट्टी हटाकर कपड़े का थैला बाहर निकाला। थैला भारी था, बहुत भारी। हुसैन का दिल जोर से धड़का। उसने कपड़े का बंधन खोला। टिन चांदी, सोना और चमकते हुए हीरे जवाहरात बाहर झलमला उठे। हुसैन के हाथ कांप गए। उसे यकीन न आया कि ये सब हकीकत है। या अल्लाह, ये सब! हुसैन भागता हुआ खेमे की तरफ आया। आप ऐसे क्यों आए? ज़ैनब ने घबरा कर पूछा। हुसैन ने थैला उसके सामने खोल दिया। ज़ैनब दम बखूद रह गई। या अल्लाह, हुसैन ने कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है ज़ैनब, हमने सब्र किया, आज उसने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया है। अगले कुछ हिफ्तों में हुसैन ने इंतहाई होशियारी और दियानतदारी से कदम उठाए।
وہ جانتا تھا کہ اچانک آیا ہوا مال آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے تمام قرض ادا کیے، ان سب کا منع بند کیا جو روز اسے تنگ کرتے تھے۔ گاؤں میں کئی خاندان ایسے تھے جن کے گھروں میں بھوک، ڈر اور بے بسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ حسین ان کے دروازوں پر گیا اور کہا، بھائی، یہ قرض تمہارا نہیں رہا، آج سے تم آزاد ہو۔ لوگ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، کچھ سجدے میں گر جاتے۔ حسین صرف قرض ہی نہیں چکاتا تھا، وہ لوگوں کے دکھ بھی بانٹتا تھا۔ اس نے وہ غلام بھی آزاد کیے جو برسوں سے امیروں کے ظلم کا شکار تھے۔ وقت گزرتا گیا، حسین نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا نیا گھر بنایا، مگر اس میں کوئی شان و شوکت نہ رکھی۔ دولت اس کے پاس ٹھہرتی نہیں تھی، اس کے ہاتھوں میں بہتی رہتی تھی۔ یہ وہی حسین تھا، وہی غریب چرواہا جو کبھی 2 وقت کی روٹی کا محتاج تھا۔ آج وہ دوسروں کے لیے سہارا بن چکا تھا۔ اس نے کبھی دولت کا غرور نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غربت بھی آزمائش ہے اور دولت بھی آزمائش۔ اصل انسان وہ ہے جو ہر حالت میں اخلاق، صبر اور شکر کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور اسی صبر نے اس کے مقدر کی مٹی میں دفن وہ خزانہ نکال لیا جو آج ہزاروں دلوں کے کام آ رہا تھا۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔